साथियों अस्सलाम वालेकुम। जितने भी तलबा व तालिबात वस्तानिया के इम्तिहान इस वर्ष देने के लिए जा रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों वस्तानिया का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ठीक है, इसीलिए आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को हम दीनियात का क्लास करवाएंगे। दीनियात से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपका एक ही क्लास के अंदर दूर हो जाएगा। तो चलिए फाइनली मैं मोटी मोटी जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ख़ास हैं, अहम है, उनको हम करवाते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ख़ास और अहम सवाल है। सवाल कह रहा है कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल है दीनियत का, आराम से आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब होगा कि कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। कितनी सूरत है? तो 114 सूरत है। उसके बाद फिर दीनियत का सवाल फिर कहता है कि कुरान करीम में कितने पारे हैं, यानी कि कुरान शरीफ में सिपारे की संख्या जो है वो कितनी है। तो आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि सर कुरान शरीफ में जो है वो 30 पारे हैं। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद सवाल कहता है कि कुरान करीम में कितने अहज़ाब हैं। तो इसका जवाब होगा 8 अहज़ाब। लेकिन ये कोई ख़ास सवाल नहीं है, ये वाला ये पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जहन में हमने दे दिया। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल बहुत ही ख़ास है वस्तानिया एग्ज़ाम के लिए कि कुरान करीम में कितने रुकू हैं, यानी कि कुरान करीम के रुकू के बारे में पूछा जा रहा है कि रुकू कितना है। तो आप कह सकते हैं कि कुरान करीम में 540 रुकू हैं, याद रखिएगा। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल कहता है कि कुरान शरीफ में कुल कितनी आयतें हैं। तो इसका जवाब होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया था, इसका जवाब हो जाएगा 6666। ठीक है, 6666। याद रखिएगा, ऑप्शन में अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से देखिएगा 6666 को। वहाँ कहीं पर 666 भी रहता है तो बच्चा समझ लेता है कि यही आंसर होगा, भूल चूक में मार देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर सवाल का था कुरान करीम के कलिमात की तादाद कितनी है। ये भी सवाल कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। देखिए जो जो सवाल ख़ास है उनको हम खुद करें, जो नहीं है उनको नहीं करें। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये बता क्यों रहे हैं, तो बता इसलिए रहे कि क्योंकि भैया ये बोर्ड है, आपका सिलेबस से कहीं पूछ दे तो, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कि कुरान करीम के कलिमात की तादाद 77,439 है। उसके बाद फिर कहता है कि कुरान करीम के हरूफ की तादाद कितनी है, यानी कुरान शरीफ के अंदर जो टोटल हर्फ की संख्या है, ठीक है, वो कितना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 34। एक सेकेंड, इधर से गिनती करेंगे, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 3,40,740 हरूफ हैं कुरान शरीफ में। फिर आगे कहा जाता है कि कुरान करीम में कितने सजदे हैं। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि कुरान शरीफ के अंदर 14 सजदा है। कितना सजदा है? 14 सजदा है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ख़ास है। चलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। ये सवाल आपको सब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन। देखिए, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको 2024 के अंदर पूछा गया हुआ है, तो इसीलिए ये सवाल को आपको हम रिपीट कर रहे हैं। मैं इधर इसलिए देख रहा था कि वही देख रहा था कि ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं कि मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। कुरान करीम की जो आयतें या सूरतें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले उतरी हैं वो मक्की है, और जो सूरतें या आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बाद उतरी है वो मदनी है। तो याद रखिएगा, बस ये तो 2 लाइन ही है ना, ये 2 लाइन को रट लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये सवाल पूछा गया सवाल है और बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी सवाल आपके लिए ख़ास होगा कि मदनी सूरतों की तादाद कितनी है। अब याद रखिएगा कि कुरान शरीफ के अंदर टोटल सूरह कितने हैं, तो 114। कितना है? 114, जिसके अंदर 2 सूरह है, एक मदनी सूरत है और एक मक्की सूरत है। तो यहाँ पर मदनी सूरतों की तादाद जो है वो 28 है, और 114 में से आप अगर 28 को घटा देंगे ना तो आपको ये मालूम चल जाएगा, क्या कहते हैं कि मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर ये मदनी सूरत 28 है, ठीक है,
जो कि उन सूरतों का नाम भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन कौन सी सूरत है, लेकिन वहाँ पर नाम नहीं पूछेगा आपसे, इसीलिए इसको स्किप कीजिए। अब चलिए मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। तो मक्की सूरत की तादाद के बारे में पूछे तो आप कहिएगा कि मक्की सूरत की तादाद 86 है। ठीक है, अगर मदनी सूरत की तादाद आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि 28 है। 28 प्लस 86 को अगर आप जोड़ेंगे तो साथियों 114 पुर जाता है। तो प्यारे साथियों, जो भी खास और अहम क्वेश्चंस थे वो आज की इस क्लास के अंदर आपको हमने करवाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर मिलेंगे, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास भी करवाएंगे, जैसे अभी अरबी का है, हिंदी है, फारसी है, ये सभी चीज़। ओके, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।